अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका स्वागत है। साथियों आज हमारा ये 26वां वीडियो है। हम इसमें ऑरिकुलर थेरेपी से यूरिनरी इनकंटिनेंस के प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। साथियों आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो यूरिनरी इनकंटिनेंस के बारे में करने वाले हैं, जिसको हम ड्रिबलिंग यूरिनेशन भी कहते हैं, यूरिन लीकेज भी कहते हैं, या हम पेशाब न रोक पाना या बूंद बूंद कर पेशाब गिरना। ये स्त्री एवं पुरुष दोनों के केस में हम इसको स्टडी करेंगे। साथियों जैसा कि आपको विदित है कि मैं किसी भी प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि प्रोटोकॉल में हमने जो स्पेसिफिक बिंदु शामिल किए हैं तो वो बिंदु क्यों शामिल किए हैं। तो साथियों यूरिन इनकंटिनेंस कोई डिजीज नहीं है, अपितु ये यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाली प्रॉब्लम को इंगित करता है। ये प्रॉब्लम स्त्री एवं पुरुषों दोनों में ही पाई जाती है। पहले हम पुरुषों की बात करते हैं। जैसा कि साथियों आपको ज्ञात है कि यूरिन किडनियों द्वारा बनता है एवं मसल्स की बनी हुई थैली में स्टोर होता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब जिसे यूरिथ्रा कहते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड एवं पेनिस से होती हुई बॉडी के बाहर खुलती है। इस ट्यूब के अराउंड में मसल्स की बनी हुई रिंग होती है, जिसे यूरिनरी स्फिंक्टर कहते हैं। जैसे ही ब्लैडर यूरिन से फिल होता है तब ब्लैडर की रिलैक्स कंडीशन में नर्व स्फिंक्टर को निचोड़ना बंद करने का सिग्नल देती हैं, स्क्वीज बंद करने का सिग्नल देती हैं। इस प्रकार नर्व्स एवं मसल्स परस्पर कार्य करते हुए यूरिन को बॉडी से लीकिंग आउट होने से प्रिवेंट करती हैं। जब आप यूरिनेट करना चाहें, पेशाब करना चाहें, तब नर्व्स यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की मसल्स को सिग्नल देती हैं ताकि ब्लैडर यूरिन को स्क्वीज कर दे, निचोड़ दे। यह फोर्स यूरिन को ब्लैडर के बाहर यूरिथ्रा में धकेल देता है। ठीक उसी समय ब्लैडर स्क्वीज होता है एवं यूरिथ्रा रिलैक्स होता है। यह प्रक्रिया यूरिन को यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर करती है। यूरिन इनकंटिनेंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण ये हो सकते हैं। साथियों यदि ब्लैडर के स्क्वीज होने की टाइमिंग रॉन्ग हो या मुश्किल से स्क्वीज हो तब यूरिन लीक हो सकता है। यदि यूरिथ्रा के अराउंड की मसल्स यानी स्फिंक्टर डैमेज हो या वीक हो तब भी यूरिन लीक हो सकता है। यदि ब्लैडर
प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हो तब भी यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस के प्रकारों और सिम्टम्स की। साथियों, यहाँ हम अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से होने वाले शॉर्ट टर्म इनकंटिनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु लॉन्ग लास्टिंग यानी क्रोनिक इनकंटिनेंस की बात कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला प्रकार है स्ट्रेस इनकंटिनेंस का, जिसको हम बोल सकते हैं तनाव असंयमिता। अर्थात जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं, कुछ वजन उठाते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तब आपको ब्लैडर पर स्ट्रेस पड़ता है। उस परिस्थिति में यूरिन लीक होता है। साथियों, दूसरा प्रकार होता है अर्ज इनकंटिनेंस का, अर्थात इच्छा असंयमिता का। साथियों, जब आपको पेशाब करने की इच्छा होती है तब आप टॉयलेट तक भी नहीं पहुंच पाते और यूरिन उससे पहले ही लीक हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आपका ब्लैडर तब ही सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है, जब उसको स्क्वीज नहीं होना चाहिए। अर्थात ये ब्लैडर का ओवर एक्टिव नेचर है। ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में हम की बात करें, जब आपको पेशाब करने की इच्छा होती है और आप थोड़ी सी मात्रा में ही पेशाब निकाल पाते हो, ऐसी अवस्था में ब्लैडर इतना खाली नहीं हो पाता जितना उसे होना चाहिए और इस परिस्थिति में यूरिन लीक होता है। साथियों, अगला प्रकार जिसको हम बोलेंगे उसको बोलेंगे टोटल इनकंटिनेंस, अर्थात हमेशा ही यूरिन लीक होता रहता है। ऐसा तब होता है जब स्फिंक्टर की मसल्स प्रॉपर काम करना बंद कर देती हैं। अर्थात यदि हम इसके कोज की बात करें, कारणों की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इनकंटिनेंस तब हो सकता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव कर दी गई हो, या नर्व डैमेज हो गई हो, या स्फिंक्टर शिथिल पड़ गया हो, या डैमेज हो गया हो, या ब्लैडर का लोअर पार्ट होता है वो पर्याप्त सपोर्ट नहीं कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। साथियों, यदि हम बात करें अर्ज इनकंटिनेंस की, तो ये ब्लैडर मसल्स की वजह से होता है। इनमें ये मसल्स इतनी कठिनता से स्क्वीज होती हैं कि स्फिंक्टर यूरिन को होल्ड बैक नहीं कर सकता। इस कारण से यूरिनेट होने की वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, बहुत अति तीव्र इच्छा होती है। साथियों, यदि हम बात करें ओवरफ्लो इनकंटिनेंस के कारणों की, तो ये यूरिथ्रा में कुछ रुकावट ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। ये अक्सर बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड या नैरो यूरिथ्रा की वजह से होता है, सकड़े यूरिथ्रा की वजह से होता है। ये वीक ब्लैडर मसल्स की वजह से भी होता है। साथियों, पुरुषों में ज्यादातर इनकंटिनेंस प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या किसी ट्रीटमेंट की मेडिसिन की वजह से होता है, जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग डायूरेटिक्स, जो पेशाब लाने वाली दवाइयां हम लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, अवसाद को कम करने वाले लेते हैं, सेडेटिव्स, जो निद्राकारी औषधियां हम लेते हैं, और ओपियोइड्स आदि मेडिसिन की वजह से भी ये इनकंटिनेंस हो सकता है। साथियों, अब बात करते हैं महिलाओं की। साथियों, महिलाओं में यूरिन लीकेज की समस्या ज्यादा पाई जाती है। कारण वही होते हैं जो हम पुरुषों में जो हमने किया, लगभग वैसे ही कारण होते हैं। तो उनके साथ ऐसा अक्सर होता है जब अचानक से उनका यूरिन लीक होने लगता है। कई बार ये समस्या उनको दौड़ते, खांसते, छींकते वक्त यूरिन की कुछ बूंदें निकल जाती हैं। ये प्रॉब्लम हर महिला के साथ अलग अलग तरह से होता है। यदि महिलाओं के साथ ऐसा तब होता है जब उन्हें काफी जोर से यूरिन आता है और उससे पहले यूरिन की कुछ बूंदें लीक हो जाती हैं। इस समस्या से उन्हें कई बार शर्मिंदगी का शिकार भी होना पड़ता है। साथियों, इसके पीछे कोई कारण, एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में ये समस्या पैदा होती है। कई बार ये प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है, जिससे महिलाओं की पेल्विक मसल्स कमजोर हो जाती हैं। सीधी भाषा में यदि कहा जाए तो आपने कभी
अपनी इनर थाइज में कई बार ढीलापन महसूस किया होगा, जिससे आपके इस हिस्से की स्किन लटक जाती है और आपके ब्लेडर मसल्स कमजोर हो जाती है या फिर से ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा यहाँ के नर्व्स को नुकसान पहुंचने से भी ऐसा होता है। साथियों, अभी तक हमने पुरुषों एवं महिलाओं में होने वाली यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम्स को समझा, इसके कारणों के बारे में समझा। अब हम उन्हीं कारणों को बेस मानकर कुछ ऑरिकुलर प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके प्रयोग से हम ट्रीटमेंट करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मेरा प्रोटोकॉल से पूर्व इतना विस्तृत डिस्कशन करना इसलिए भी जरूरी था कि आप इन प्रोटोकॉल्स की वजह को जान सको कि कौन सा बिंदु हमने प्रोटोकॉल में शामिल क्यों किया है। साथियों, मैं यहां ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा सुझाए गए किसी भी प्रोटोकॉल किसी भी मेडिसिन या मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट विकल्प नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं ऑरिकुलर प्रोटोकॉल्स की। साथियों, जब इसके लिए हम ऑरिकुलर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो जैसा आपने इनके कारणों के बारे में समझा, ठीक उन्हीं कारणों को शामिल करते हुए हम उनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। साथियों, पहला पॉइंट होगा, आप इसको पूरी तरह से नोट कर लें, ऑरिकुलर प्रोटोकॉल फॉर ड्रिबलिंग यूरिनेशन। साथियों, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, पहले से लेके 11वें पॉइंट तक। और अब हम बात करते हैं ऑरिकुलर प्रोटोकॉल्स की ड्रिबलिंग यूरिनेशन के लिए, बूंद बूंद करके पेशाब आने के लिए। तो पहला पॉइंट है एंडोक्राइन, जिसको हम थर्ड आई चक्र बोलेंगे। नर्व्स की प्रॉब्लम हमने शामिल की थी, तो हमें नर्वस सबकॉर्टेक्स शामिल करना है। और क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें सिंपैथेटिक पॉइंट भी शामिल करना है, एक्सटर्नल सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक रूट चक्र, जिसको मार्थेवन एलिमेंट बोलेंगे। और ये नर्व्स और मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किडनी को शामिल करना ही है, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। यूरिनरी ब्लैडर होल्डिंग इसी में होती है, तो हमें ये पॉइंट भी शामिल करना है। लोअर जियाओ साथियों, ये लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो सिम्बा कोंचा होता है, उस जगह पे स्थित ये पॉइंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन ये, यूरिनरी ब्लैडर यहां, तो यहां बीच में होता है और सिम्बा कोंचा में स्थित होता है। साथियों, लोअर जियाओ पॉइंट जो होता है, आपने पहले मेरे वीडियो में पढ़ा है, सुना है, देखा है कि ये पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट है जो उन सभी प्रॉब्लम्स में काम आता है जो कि यूरिन या स्टूल को, मल को या पेशाब को पास करने या कंट्रोल करने से रिलेटेड होता है। दिस पॉइंट इज स्पेसिफिक पॉइंट टू ट्रीट ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पास और कंट्रोल यूरिन एंड स्टूल। यूरिन और स्टूल की ऐसी कोई भी समस्या जो या तो पास करने से हो या उसको कंट्रोल करने से संबंधित हो, तो ये लोअर जियाओ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, फिर से समझ लें, ये लोअर जियाओ पॉइंट इन समस्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूरिथ्रा, जेंट्स में हमने यूरिथ्रा को शामिल किया। उसके अलावा यदि स्पाइन पॉइंट की बात करें तो T10 और T11 जो कि किडनी से रिलेटेड पॉइंट होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड पॉइंट स्पाइन में हमने देखेंगे तो L3। साथियों, ये पॉइंट मैंने कुछ कॉमन पॉइंट बताए, लेकिन मैंने बताया कि मेडिसिन की वजह से जो तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं मरीज की अन्य बीमारियों की, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। तो हमें सुनिश्चित करना है कि मरीज की परिस्थितियां क्या है। तो ये थेरेपिस्ट की इंटेलिजेंसी पे निर्भर करेगा कि इन पॉइंट्स के साथ वो उन कौन सी प्रॉब्लम्स को शामिल करता है। हमने बताया कि सेडेटिव्स, हमने बताया कि जो नींद लाने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, अल्कोहल का आदमी सेवन ज्यादा करता है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको एडिक्शन के पॉइंट भी लगाने पड़ेंगे और आपको उनकी नींद नहीं आ रही है तो उसकी वजह को जानना पड़ेगा।
और उन सबको भी शामिल करना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एवं शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।